नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज हमारे साथ अंबाला से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आप गुरुदेव से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और आर्मी में रहे और छुट्टी कम मिलती थी, फिर भी आप गुरुदेव के पास आते थे। किस तरह से उनसे जुड़े और कैसे फिर आपने साधनाओं में अपने आप को व्यस्त किया, ये आप हमारे दर्शकों को आज थोड़ा सा बताएं। और आपके बेटे वगैरह सब संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, आचार्य शास्त्री, तो कैसे ये माहौल बना और कैसे आप लोग कनेक्ट हुए, ये आप थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को जय गुरुदेव। मेरे छोटे भाई जो है ना वो सिविल में थे, मैं फौज में था। आर्मी में होते हुए तो उन्होंने मेरे से पहले गुरुदेव की दीक्षा ले ली, गुरुदेव से जुड़ गए। लेकिन मैं आर्मी में होते हुए मेरी ड्यूटी ऐसी थी, मुझे समय नहीं मिलता था। तो फिर भी 90 हमारे घर में सैगर ग्रीन जी जो बहुत हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं वो आते थे। उन्होंने मुझे पत्रिका का सदस्य बनाया पहले। तो फिर मैं उनसे पत्रिका लेने के बाद मैंने सर्वप्रथम वो पत्रिका मेरे पास आई जिसमें गुरु मानसिक पूजन था। अच्छा अच्छा। तो मैंने मतलब अपने साथ ले गया ड्यूटी पर। जब मैं गया तो मैंने बिना गुरु दीक्षा लिए ही मतलब कुछ ऐसी पूर्व जन्म की कोई हो सब मुद्राएं वगैरह, अच्छा, वो उसमें मानसिक पूजन में दिया रहता है। तो वो करी। हाँ। तो और मैं पूरा गुरु पूजन वैसे ही करता था और जैसा मेरे साथ था गुरु मंत्र भी एक माला कम से कम पढ़ता था। लेकिन मेरे दिल में हार्दिक इच्छा थी कि मैं इन्हीं को अपना गुरु बनाऊं। अच्छा, पहले से ये चीज आ गई माइंड में। हाँ, तो फिर मुझे अंबाला कैंट में मैं रहता था, तो वहाँ पर इंग्लिश बुक डिपो से मुझे एक, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी डायरेक्ट किताब नहीं खरीदता, तो मैं अपने चॉइस की किताब खरीदता हूँ। जब मुझे 1 घंटा लगे देख देख के, चाहे कितनी टाइम लगे, जब तक मुझे चॉइस की किताब नहीं मिलेगी मैं कभी खरीदूंगा नहीं। तो मुझे ऐसे नजर आई ये किताब ज्योतिष के गुप्त रहस्य। ज्योतिष के गुप्त रहस्य मैं ले गया घर में खरीद के, तो मैंने उसको पढ़ा। और मेरी आदत है मैं किसी भी पुस्तक को जब स्टार्ट करता हूँ तो पूरा पढ़ के प्रीफेस से जैसे मैं पढ़ती हूँ पूरा खत्म। इंटरेस्टेड होगी तो मैं पूरा पढ़ूंगा उसको। ये कौन सी ईयर की बात है? 88 की बात है। 89 की बात। तो उस किताब को मैंने पढ़ा तो कैसे गुरुदेव बचपन में उनकी शादी हुई, पूरा उन्होंने बताया जो जो चीजें, फिर वो कैसे अपने घर छोड़ के माता जी से आज्ञा लेके गए थे। हाँ, उन्होंने पूरा बताया। पूरा मैंने उनका प्राचित आश्रम तक पहुंचने की उनके अंदर यात्रा थी पूरी। तो उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में पक्का हो गया, मैं जीवन में गुरु बनाना है तो इन्हीं को बनाना है, बाकी मैं गुरु किसी को बनाऊंगा भी नहीं। इसलिए मैं केवल प्रवचन करने वाला ही गुरु नहीं हूँ और केवल मंत्र सिखाने वाला ही गुरु नहीं हूँ, गायत्री मंत्र कान फूंकने वाला ही गुरु नहीं हूँ। मैं ग्रस्त जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला भी हूँ, रसायन में भी उतना ही हूँ, तंत्र में भी उतना ही हूँ, और मंत्र में भी उतना ही हूँ, ज्ञान में भी उतना ही हूँ, चेतना भी उतना ही हूँ। प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में मैं तैयार हूँ। मेरे साथ ये था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी सेना की, मैं नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी 1992 में मैं रांची में था। उस टाइम पर मेरे हरिद्वार में शिविर था, शिवरात्रि का गुरुदेव का। तो मेरे भाई ने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया, तो मैं छुट्टी लेकर घर आया। घर में आया तो मेरा दिल ना लगे घर में, ऐसे लग रहा जैसे मुझे कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई शक्ति बुला रही है। तो उनको मैं घर में दिल लगे ही ना। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैं अपने कपड़े लिए, टैची केस लिया और मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार गया तो वहां पर शाम के टाइम पर पहुंचा मैं। तो पहुंचने के बाद वो मुल्तान धर्मशाला थी, मुल्तानी धर्मशाला, वहाँ गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था और हमारी माता जी वहाँ मुझे मिली। तो मेरे को अपने पास बिठा लिया। जैसे ही मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना, गुरुदेव की आवाज़ सुनी, मेरे तो
रोम रोम खड़ा हो गया, मेरा शरीर झंझना गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फिर जितने ही का आधा पौना घंटा गुरुदेव ने प्रवचन किया, उसके बाद विसर्जन हो गया। तो अनाउंस हुआ कि जिन्होंने दीक्षा गुरु दीक्षा लेनी है वो सुबह सुबह सवेरे हरिद्वार गंगा तट पर जाएंगे, वहां गुरुदेव उनको दीक्षा देंगे। इस तरह से हम सुबह फिर वहां गए गंगा घाट पर। तो गुरुदेव जी वहां एक पेड़ के चबूतरे पर बैठे, माता जी बैठी, माइक लगा हुआ था और वहां फिर गुरुदेव ने हमें गुरु दीक्षा दी और हमें आमंत्रित किया कि मैं आपको साधनाओं के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था। वेरी गुड। तो गंगा के किनारे मिली दीक्षा, फिर इसके बाद और भी दीक्षाएं ली होंगी आपको? तो निखिल स्तवन पूरा कंठस्थ है, कैसे किया? हमको तो भूल जाता है, हम पढ़ते हैं फिर भी भूल जाता है। मेरी हॉबी है, मतलब जो चीज मुझे दिल में अच्छी लगती है ना, चाहे कितनी भी कठिन हो, ये कुछ कुदरती देन है कि मैं अगर मुझे कोई चीज दिल से लग गई ना, मुझे उसको चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े तो मैं उसको कठिन से कठिन स्तोत्र को भी याद कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको, वैसे होता नहीं था, बहुत गहरी, ये संस्कृत अलौकिक है, अलौकिक आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ये ब्रह्मांड से प्राप्त है सर। तो मैंने फिर उसको उस कॉपी में एक एक स्टैंडे की एक एक लाइन बार बार लिखी, ये लगन है आपकी। बार बार लिखी और उसको 100 बार गाया। अरे, और क्योंकि शास्त्री की आवाज में कैसेट था, उनके साथ में गाता था, उस लय को पकड़ता था। तो गाता गाते लिखते पहले कई दिन लगे, एक स्टैंडा याद हुआ, ऐसे 2.5 पौने 3 साल लगे पूरा याद करने में। कितने बार मैंने कागजों पर, कापियों पर एक एक लाइन को 10-10 बार लिखा, फिर गाया। इसको अंदर उतारना बहुत कठिन था, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से, लेकिन प्रेरणा गुरुदेव मुझे प्रेरित कर रहे थे असल में। उनकी प्रेरणा से ही मैं सब ये सब याद कर सका। दूसरी बात एक और है, हमारी थोड़ी, क्योंकि फौज में रहते थे, फौज में तनख्वाह इतनी नहीं होती, कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी, तो मैं ज्यादा अटेंड भी नहीं कर पाता था। एक तो छुट्टी भी नहीं मिलती है ना, वैसे भी अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पास पुस्तकें नहीं, तो मैंने अपना क्या बताता हूँ, मेरे पास अभी भी डायरी है कि मैंने एक गुरु बहन से, आशा जी थी हमारी, उसकी डेथ हो गई, उनके पास गुरु गीता थी, मैं उनसे गुरु गीता लेके आया और मैंने गुरु गीता को पूरी को अपनी डायरी में लिख दिया। अच्छा, आज भी मेरे पास वो डायरी है लिखी हुई। ऐसे निखिल स्तवन डायरी में लिखा, लिख लिख के किसी से लाया, उससे याद किया। खरीदा नहीं, ऐसे किया। हाँ। अच्छा, निखिल स्तवन जो है, आप एक स्टैंजा गाकर सुना दीजिए। महोस्तम रूपं च पर विचिराक्षै गुरुवदै दीर्घकाय विधुरं विदारै नवनिधि अतः स्वप्रीचार्या अथ प्रहररूपै सद्गुणै गुरौर्देवं श्रेयं निखिल हृदयेश्च परौ। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल वही शास्त्री जी वाली ट्यून कैच करी हुई है, बहुत अच्छा गाया। उन्हीं के साथ ही बहुत प्रैक्टिस करी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आपने जो है निखिल स्तवन, जैसे आप रेगुलरली करते थे, तो निखिल स्तवन से तो सदगुरुदेव का दर्शन और ये सब मिलता है, कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ? अनुभव तो बहुत है, लेकिन एक बार का एक ही अनुभव है बस। हाँ, सुनाइए। निखिल स्तवन से जो 3 स्टैंडे आते हैं, महाकाली लक्ष्मी भवत भवदेवी वरवदई शिवो साक्षात रूपम जगतपति ब्रह्मा सहर्षि। तो ये स्टैंडे जो है ना, मेरी आदत है, मैं मस्ती में गाता था। तो एक दिन शाम को मैं गा रहा था, तो बिल्कुल मस्ती में था पटक, और
कभी कभी आंखें बंद करके थोड़ा वीराना है ना उधर, तो मैं ऐसे गाता रहता। तो बाई चांस मैं गाते गाते मेरी आंख ऐसे खुली, तो मैंने देखा कि माँ काली साक्षात मेरे सामने बहुत ऊंचे, कम से कम 20-30 फुट होगा उनका चित्र का, ऐसा दर्शन मुझे हुए। और वो जैसे अपने रामकृष्ण परमहंस है ना, उनके गुड़हल के फूल लगे हुए, वो वाला चित्र मुझे, अच्छा, वो वाले दर्शन हुए। अच्छा। उसके बाद जो पत्रिका आई नेक्स्ट मंथ, वही पत्रिका के सामने फ्रंट पे वही फोटो थी माता की। अच्छा, वेरी गुड, गुड। ये जो है ना निखिल स्तवन से ऐसा सदगुरुदेव का कहना है कि आप मन में, आपको चाहे कॉन्शियस माइंड में नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन आपके अंदर भी अगर कहीं कोई भावना है तो वो उसको पूरा कर देते हैं। निखिल स्तवन की इतनी महिमा है गुरुदेव ने दी हुई। और आपने क्या क्या गुरुदेव से दीक्षाएं ली, साधनाएं ली, फिर उसका कोई अनुभव? तो गुरु जी से तो देखो, एक बार किसी ने मुझे जो है ना, मेरे को किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया। अच्छा, अच्छा। मुझे बहुत भय लगता था, लेकिन मैं काफी परेशान हुआ। लेकिन तब गुरु जी की कृपा है, उस टाइम पर वहां से जोधपुर से ना हमारे इधर हमारे गुरु भाई थे, उनके घर में आए एक डॉक्टर घाले होते थे, डॉक्टर घले, गुरु जी के डॉक्टर थे वहाँ। हाँ। तो वो आए, तो मैंने उनसे बात करी, बोला मैं परेशान हूँ। तो उसने हमारे को एक प्रयोग करवाया उच्छिष्ट गणपति का। अच्छा। तो उस टाइम पर ये एक अवसर था, अवसर ऐसा था कि उनके आते आते उच्छिष्ट गणपति सिद्धि दिवस भी आया। अच्छा, अच्छा। तो उनके पास देखो गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी वो सामान भी उनके पास था, माला भी थी और यंत्र भी था। तो हमने उनसे लिया और उन्होंने उस दिन हमें 5-6 आदमी हम लोग बैठे, सबको साधना करवाई, वो प्रयोग करा दिया। अच्छा। तो 21 मालाएं होती हैं उसमें, वो में एक दष्ट्रा में वक्रतुंडा दी में तन्नो विघ्न प्रचोदयात्, इस मंत्र की 21 मालाएं। और मैं तो आंखें बंद, मेरी आदत है, मैं जब भी पूजा में आप अंदर उतर के साधना करते हैं। मेरे हाँ। आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मैं जब भी ना खुली आंखों से नहीं कर सकता। वो अंदर साधना तो है ही वही एक्चुअली। तो मैं जब करता रहा, तो बीच में ऐसा आया कि जैसे कोई, क्योंकि मेरे पर तांत्रिक प्रयोग हुआ था, तो घाले जी बैठे थे सारे, वो तो ऐसे लगा जैसे कोई मेरे हाथ से माला छीन रहा है। अच्छा। और फिर ऐसा लगा कि वो जो माला छीनने वाला, उसको हटा के किसी शक्ति ने दूर फेंक दिया। अच्छा। और फिर मेरे को साक्षात मतलब 19-20वीं मालाएं चल रही थी, मेरे भ्रिकुटी में ना मुझे गणपति जी के दर्शन हुए और मेरा तांत्रिक प्रयोग समाप्त हो। मतलब उच्छिष्ट गणपति ये जो प्रयोग है, इससे तंत्र बाधा निवारण होती है। एक ये भी चीज हो गई। वेरी गुड। और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही समुद्र पार हो जाए, तो बार बार के हिचकोले खाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मैंने अपने जीवन में शिष्य बनाए नहीं है, ऐसा गुरु में बनना भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रयोग करवाऊं तो मैं सफलता नहीं मिले तो फिर मैं गुरु बनना धिक्कार है, फिर मैं गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा गुरु नहीं बनना चाहता हूं, ढकोसला नहीं करना चाहता हूं, पाखंड नहीं करना चाहता हूं। गुरुदेव ने सचिदानंद दीक्षा दी थी, वो बहुत अलग। हाँ, उसका बताइए कुछ अनुभव। तो मैं तो पहली बार जोधपुर में नवरात्रि के शिविर में गए थे, 1992 के चैत्र नवरात्रि थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसा है, क्या शिविर होता है, कुछ भी पता नहीं था मुझे, कैसे पूजा, कैसे अर्चना, घर में भी ऐसे ही है, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, हमारे माता जी भी आई थी, भाई भी थे वहां पर, तो गुरु जी ने जैसे ही स्टेज पे आए, उन्होंने बोला मैं आज सबको सच्चिदानंद दीक्षा दूंगा। और हालांकि मेरा बुरा संघर्ष होता रहा रात भर सिद्धार्थ उनके योगियों के साथ। उन्होंने बोला कि ये इस लायक नहीं है, इन शिष्यों को आप ये इतनी ऊंची कोटि की दीक्षा क्यों दे रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने बोला कि निखिलेश्वरानंद ने जो भी प्रण कर लिया है, मैं उसको पूरा करूंगा। वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे, कभी नहीं। आज शिष्यों को सच्चिदानंद दीक्षा, जो भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक आए हैं, सबको दूंगा। वाह। और कोई इसका शुल्क नहीं उन्होंने लिया, ऐसे ही क्या बात है। देखो, जैसे ही मतलब उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, खड़े हो गए स्टेज पर, थोड़ी देर सुनते सुनते हम लोग तो किसी और लोक में पहुंच गए।
और हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि हम वहां बैठे भी हैं या नहीं है। हम तो बिल्कुल अलौकिक कौन सी दुनिया में विचर रहे थे, हमें कोई पता नहीं। लेकिन जब गुरु जी के मंत्र शुरू के 2 मिनट पहले ही हमें गुरु जी के पीछे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। उसके बाद गुरु जी को देखा हमने, जैसे बचपन में कोई पिता होता है, बच्चा उसकी उंगली पकड़ कर जाता है, तो ऐसे ही मुझे महसूस हुआ, देखा मैंने कि गुरु जी जा रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ के मैं भी उनके साथ साथ एक बच्चे के स्वरूप में। देखो, गुरु तो माँ भी है, पिता भी है, हम तो बच्चे ही हैं उनके लिए। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, कुछ आइडिया? ये जा रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको जो है कृष्ण भगवान के दर्शन हुए गुरुदेव के पीछे, महाकाली के भी हो चुके, गणपति जी के भी हो चुके, क्या बात है। तो अभी आजकल आप लोग क्या करते हैं? कुछ गुरु पूजन वगैरह का कार्यक्रम चलता है साधनाओं का? हाँ, हमारे तरफ तो गुरु पूजन 21 तारीख को, हमारे तो 30 साल हो गए तकरीबन। 21 तारीख का, हर 21 तारीख को कार्यक्रम होता है। वहाँ के गुरु भाई अब रहे नहीं, पहले तो बहुत थे, कोई चले गए, किसी की डेथ हो गई, अब तो 4-5 रह गए। फिर भी टर्न बाय टर्न हर एक के घर में हम लोग इस तरह से आप लोग करते हैं। गुरु पूजन संपन्न करते हैं, गुरु मंत्र पूजन करते हैं, गुरुपाद का पंचकम का पाठ करते हैं, दुर्लभोपनिषद का पाठ करते हैं, निखिल स्तवन का पाठ करते हैं। ये सब पाठ और गुरु मंत्र तो करते ही करते हैं। तो हमें हर 21 तारीख को 2-2.5 घंटे हमारा कार्यक्रम अवश्य होता है। बहुत सुंदर। ये तो सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अपने जो है 5, 10, 15, 20 गुरु बहन भाई इकट्ठे होकर 21 तारीख को या और किसी छुट्टी के दिन जैसे भी संभव हो, कभी भी हो, करना चाहिए। कोई कैसा भी कार्यक्रम हो, हाँ, कभी ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि आज हवन करना है तो हम लोग हवन भी करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है कंटिन्यूटी में इस चीज में लगे हुए हैं और साधनाओं का विस्तार हो रहा है। मेरा तो जीवन ही ऐसे ही, मैं चाहता हूँ गुरु सेवा में ही बीत जाए। जब तक जीवन है, गुरुदेव चला रहे हैं, गुरु सेवा करते करते ही जीवन बीत जाए। और बहुत अच्छा, और किसी चीज की इच्छा ही नहीं। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी। आपसे फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, और सभी को जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरु।